हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग तो इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के बारे में जाना था दोस्तों कि संस्कृत क्या होता है, संस्कृत भाषा है या विषय है, इसके बारे में जाना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जाने थे देवनागरी लिपि क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे वेद के बारे में दोस्तों। वेद क्या होता है और वेद की संख्या क्या होती है, और उसके बारे में वेदों की जो संख्या होती है उन सभी के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेद की परिभाषा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, वेद का परिभाषा क्या होता है। तो वेद जो है वो प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। वेद है दोस्तों, वो प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है जिसमें ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान, हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथों का समावेश है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है साहित्य, साहित्य के बारे में। यानी वेद जो है वो एक पवित्र साहित्य है। अब साहित्य क्या होता है दोस्तों, तो साहित्य का मतलब ज्ञान का भंडार आपको समझना है। क्या समझना है? ज्ञान का भंडार। मतलब साहित्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। अगर आपसे बोला जाए, अगर बोला जाए ग्रंथ क्या होता है दोस्तों, तो ग्रंथ का भी मतलब आपको समझना है ज्ञान का भंडार। अगर बोला जाए शास्त्र क्या है, तो आपको शास्त्र का भी मतलब समझना है ज्ञान का भंडार। यानी साहित्य, ग्रंथ, शास्त्र, ये सब जो होते हैं दोस्तों, वो सब में बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा होता है। यानी वो सब ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है दोस्तों, तो वेद क्या है, तो वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। वेद जो है वो बहुत पुराना दोस्तों पवित्र साहित्य है जिसमें ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान, जो भी ब्रह्मांड है उसका पूरा का पूरा ज्ञान हिंदुओं के प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब पुराना से पुराना, और आधारभूत धर्म ग्रंथों का समावेश है। यानी जो हिंदू होते हैं दोस्तों, वो हिंदू जो हैं उनका धार्मिक ग्रंथ होता है। सब धर्म का अपना अपना ग्रंथ होता है दोस्तों। माना जाता है दोस्तों अपने अपने अनुसार, अपने अपने धर्म अपने अपने अनुसार अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं दोस्तों। तो हिंदू का जो धार्मिक ग्रंथ होता है दोस्तों, उसका आधारभूत ग्रंथ मतलब ग्रंथों का आधार क्या है दोस्तों, तो वेद है। ठीक है, तो इसी का डिफिनेशन है, वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है जिसमें ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान, हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथों का समावेश है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वेद विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेद जो है वो विश्व का, पूरे विश्व का सबसे पुराना अगर ज्ञान का भंडार कोई है तो वो है वेद। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेद संस्कृत शब्द वेद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान। वेद जो है वो संस्कृत शब्द के वेद धातु, कौन धातु, वेद। अब वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद धातु से बना होता है, और वेद धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। ठीक है, तो वेद संस्कृत शब्द वेद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यानी वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वेदों से संबंधित ऋषियों का कल्पना है कि वेदों वेदों में समाहित समस्त ज्ञान को भगवान के द्वारा बोली गई बोली को सुनकर लिखा गया है। यानी कि वेद, देखिए दोस्तों, हमारे जो ऋषि लोग थे वो मानते थे कि वेद जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है। क्या है दोस्तों, वरदान, अमूल्य वरदान है। वेद जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया अमूल्य वरदान है। ठीक है, यानी ऋषि लोग जो थे वो मानते थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में क्या होते हैं, इष्ट देव एक होते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी एक भगवान है, इनके द्वारा बताया गया है कि वेदों के रचयिता कौन है, ब्रह्मा, बोला जाता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो माना जाता है ऋषियों को ऐसा कल्पना है। तो ऋषि लोग कहते थे कि जो भगवान हैं वो आकर बोले, वो आकर क्या किए, वो बोले, वो ज्ञान दिए। उसी ज्ञान को कोई ऋषि सुनकर लिखित रूप में हमारे पास धरोहर के रूप में दे दिए, और वो धरोहर क्या था दोस्तों, वेद था। यानी ऋषि लोग मानते हैं कि ईश्वर आए, भगवान आए और वो ज्ञान दिए। उस ज्ञान को ऋषि लोग सुनकर
और उसको अंकित किए। ठीक है दोस्तों, और वो अंकित किए, जिस रूप में अंकित किए उसी रूप को हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वेद बोल रहे हैं, ऐसा ऋषियों का मानना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि वेदों से संबंधित ऋषियों का कल्पना है कि वेदों में समाहित समस्त ज्ञान को भगवान के द्वारा बोली गई बोली को सुनकर लिखा गया है। यानी वेद जो है दोस्तों वो उसे लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगवान के द्वारा बोली गई बोली को सुनकर, और वो सुन लिए और सुनकर उसी बात को वो लिखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वेद का परिभाषा जान लिया, वेद क्या होता है जो जान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वेदों की संख्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। पहला आपका है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब चारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है हम लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा बारे में जानते हैं। और जितना हम बता रहे हैं दोस्तों, उतना अगर आप जान गए तो आपके लिए बहुत है दोस्तों। ठीक है, संस्कृत शब्द के बारे में, संस्कृत के बारे में सुने हैं कुछ, तो आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, ऋग्वेद जो होता है वो सबसे प्राचीनतम तथा प्रथम ग्रंथ है। जो हमारा ऋग्वेद है दोस्तों, वो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम, वेदों में सबसे पुराना अगर कोई वेद है तो वो ऋग्वेद है, और सबसे पहली बार अगर कोई वेद की रचना हुई तो वो ऋग्वेद की हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लिखा गया है कि यह सबसे प्राचीनतम तथा प्रथम वेद है। ठीक है, इस वेद में मंत्रों का भंडार है, मतलब इस वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, यही चलते इस वेद को हम लोग बोलते हैं मंत्रों का भंडार, यानी इसे मंत्रों का भंडार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग गायत्री मंत्र सुनते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, वो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, यानी गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पहला हम लोग ऋग्वेद के बारे में जान गए, दूसरा क्या था दोस्तों, तो सामवेद था दोस्तों। तो सामवेद के बारे में हम लोग जानते हैं सामवेद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सामवेद क्या होता है, तो सामवेद देखिए, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। ठीक है दोस्तों, यानी सामवेद में जो होता है वो उपासना होता है। उपासना का अर्थ होता है पूजा। ठीक है दोस्तों, पूजा हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, फास्टिंग हुआ, ये सब उपासना के अंतर्गत आ गया। तो इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें संगीत मंत्र को समाहित किया गया है, यानी इसमें भी मंत्र है दोस्तों, इस वेद में भी मंत्र है, लेकिन इस वेद में जो मंत्र हैं वो मंत्र किसके रूप में है, तो संगीत के रूप में है, यानी उस मंत्र को आप संगीतमय लय से गा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जानते हैं। साम वेद को संगीत का वेद कहते हैं। आप बताइए दोस्तों, इसमें जो मंत्र है वो मंत्र किसके रूप में है, संगीत के रूप में है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, संगीत का वेद भी कहते हैं, यानी साम वेद को हम लोग संगीत का वेद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरे वेद के बारे में जानते हैं, जो क्या था दोस्तों आपका, वो था यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। यजुर्वेद क्या होता है, तो यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के लिए पद के रूप में मंत्र संकलित है, यानी यजुर्वेद में भी मंत्र ही है दोस्तों। यानी हम लोग सामवेद जान गए हैं, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद जान गए हैं, और तीसरा हम लोग यजुर्वेद जान रहे हैं। तीनों वेदों में हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मंत्र हैं। जो हमारा सामवेद था उसमें जो मंत्र था दोस्तों वो संगीत के रूप में लिखा हुआ था, और यजुर्वेद जो है इसमें जो मंत्र है दोस्तों वो आपका गद्य के रूप में, गद्य और पद के रूप में लिखे होते हैं दोस्तों। यानी इसको आप गद्य के रूप में मंत्र को गा सकते हैं, पद के रूप में गा सकते हैं। इसलिए यजुर्वेद को गद्य और पद वाला वेद भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यजुर्वेद को गद्य और पद वाला वेद क्यों कहते हैं, तो हम लोग को बताना है कि यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं वो गद्य और पद के रूप में लिखे होते हैं, गद्य और पद के रूप में अंकित होते हैं, इसलिए यजुर्वेद को गद्य या पद वाला वेद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है?
दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और अगला हम लोग जानेंगे दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, तो आपका अथर्ववेद है। तो चलिए अब हम लोग अथर्ववेद की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अथर्ववेद के बारे में क्या है दोस्तों, अथर्ववेद किसे कहते हैं जो हम जानेंगे। तो अथर्ववेद जो है, इस वेद में गुण, धर्म, आचरण, यज्ञ के लिए कविता के रूप में मंत्र हैं। यानी बताइए दोस्तों, अथर्ववेद में भी आपका क्या है दोस्तों, तो इसमें भी मंत्र हैं, लेकिन इसमें मंत्र किस रूप में है दोस्तों, तो इसमें जो मंत्र हैं वो कविता के रूप में है। यानी इसमें जो मंत्र अंकित किया गया है, उस मंत्र को हम कविता के रूप में गा सकते हैं। उस मंत्र का उच्चारण हम लोग कविता के रूप में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में रोग निवारण यानी रोगों को दूर करने का मंत्र है, विभिन्न खतरों के निवारण के लिए मंत्र है, गर्भ रक्षा के लिए मंत्र है। हम लोग देखिए दोस्तों जानते हैं, जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसकी गर्भपात की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्भपात की समस्या ना हो, गर्भ की रक्षा के लिए मंत्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं गर्भ रक्षा मंत्र। और वो गर्भ रक्षा मंत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों, अथर्ववेद में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे, स्त्रियों के लिए इच्छित वर प्राप्ति मंत्र। यानी अगर कोई स्त्री है दोस्तों, वो स्त्री अगर चाह रही है कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार वर मिले दोस्तों, अब तो अलग बात है, अब सोमवारी किया जाता है दोस्तों इच्छित वर पाने के लिए। लेकिन जो अगर इसकी वेदों में अगर ज्ञान की जाए दोस्तों, वेदों की बात की जाए, तो वेदों में ऐसा मंत्र उपस्थित है दोस्तों जिससे स्त्रियों को अपना इच्छित वर प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। हर स्त्री का सपना होता है कि मेरे इच्छा के अनुसार उनको क्या मिले दोस्तों, वर मिले। और प्रत्येक वर का भी ऐसा इच्छा होता है दोस्तों कि वर का भी इच्छा होता है दोस्तों कि मेरा भी इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार क्या मिलता है दोस्त, क्या चाहता है वो दोस्तों कि वधु मिले, ठीक है दोस्तों। यानी वर प्राप्ति मंत्र, ठीक है दोस्तों, इसमें होता है, ठीक है। आज आज के लोग तो राम जैसे नहीं है दोस्तों, कोई व्यक्ति राम जैसा नहीं होता है, लेकिन उसको सीता ही चाहिए, ठीक है। तो सीता अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको राम बनना होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी राम जैसा आचरण कीजिए, तब आपको सीता की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। राम है नहीं, पर इच्छा किसकी है, सीता की। तो चलिए, वर प्राप्ति मंत्र इसमें है दोस्तों। एवं मनमोहक मंत्र, मनमोहक मंत्र का हुआ दोस्तों किसी को आकर्षित करने वाला मंत्र, यानी आपके प्रति वो आकर्षित हो, ऐसा मंत्र भी होता है दोस्तों। ऐसा मंत्र कहाँ आपको मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों, ऐसा देखने को नहीं लग रहा है दोस्तों, वर मिल जा रहा है, स्त्रियों को अपना वर मिल जा रहा है इच्छा के अनुसार, मनमोहक, मन को मोहने वाला मंत्र बोल दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसा मंत्र बोला जा रहा है दोस्तों जिससे रोग निवारण हो जा रहा है, खतरा निपट जा रहा है दोस्तों। तो ये सब एक प्रकार का जादू ही तो हो रहा है। अगर आज की बात की जाए, तो आज के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इन सब बातों को क्या लग रहा है देखकर दोस्तों कि जादू एक प्रकार का हो रहा है। यानी इस यही चलते हम लोग अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, जादू टोना का वेद भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी हम लोग अब देखिए दोस्तों, अथर्ववेद में जो मंत्र है उसके द्वारा रोग का निवारण, इसमें जो अथर्ववेद में होता है दोस्तों, उसमें जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है दोस्तों, ठीक है। यानी जड़ी बूटियों के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। यानी पहले के जो लोग थे, पहले तो डॉक्टर नहीं था दोस्तों, पर पहले के लोग अगर और रोग होता था, अगर किसी व्यक्ति को रोग हो जाए और डॉक्टर नहीं है, तब वो ठीक कैसे होता होगा, कभी सोचे हैं। तो देखिए इसी के कारण होते होंगे। अथर्ववेद में क्या होता था, अथर्ववेद में बहुत सारे जड़ी बूटियों का क्या है दोस्तों, तो उसमें बताया गया है, जड़ी बूटियों के बारे में अंकित है। अब वो अथर्ववेद के जो जानने वाले होते थे, उसी जड़ी बूटी को पढ़कर और उस रोग के प्रति उसका इलाज किया जाता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग वेदों के संख्या के बारे में जान गए कि वेदों की संख्या क्या होती है, वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान गए। तो अब हम लोग को दोस्तों आगे हम लोग को जानना है, एक पॉइंट है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या पॉइंट है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चारों वेदों का संबंध यज्ञ और मंत्र से है। चारों जो वेद हैं दोस्तों, उन चारों वेदों का संबंध जो है वो यज्ञ और मंत्र से है। यानी हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग ऋग्वेद देखें
तो ऋग्वेद में क्या था दोस्तों, तो ऋग्वेद में मंत्रों का भंडार था, यानी ऋग्वेद था उसमें बहुत सारे मंत्र थे, इसलिए हम उसको मंत्रों का भंडार भी कह रहे थे ना दोस्तों। उस तो हम लोग क्या समझे कि चारों वेदों का संबंध जो है वो यज्ञ से है और मंत्र से है। यानी यज्ञ, यज्ञ का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यज्ञ होता है तो यज्ञ, चारों वेदों का संबंध यज्ञ से और मंत्र से है। वेद के मंत्रों को सूर्यास्त के बाद नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जो हमारा वेद होता है दोस्तों, उसके मंत्रों को सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य जब अस्त हो जाए, सूर्य डूब जाए, उसके बाद वेद के मंत्रों को हमें पढ़ना नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ऐसा शास्त्रों में, साहित्यों में, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रों को हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, नहीं पढ़ना चाहिए, इसका साक्षात एग्जाम्पल आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे शादी में हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो शादी में क्या होता है कि हम लोग बारात रात में ही लौट आते हैं घर पे। लेकिन जो वर होता है, जो वर कह सकते हैं आप, वो वर जो होता है वो सुबह आता है, सुबह आता है। ऐसा कहा है दोस्तों। तो जो शादी में वेद, जो मेन उसका नियम हुआ दोस्तों, जो जो मेन संस्कार उसका होता है, मुख्य संस्कार जो किया जाता है दोस्तों, वो शाम के वक्त ही किया जाता है। शाम के वक्त नहीं, सुबह किया जाता है। क्योंकि जब सूर्यास्त हो गया, अब वो जो मेन संस्कार है, वो मेन संस्कार में वेद का मंत्र पढ़ा जाएगा दोस्तों, होता है। इसलिए इसलिए शाम के वक्त शादी नहीं होती है। शादी का जो मेन संस्कार होता है वो आपका सुबह होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग वेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। तो इसके लिए फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।